हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिट 3 ऑफ क्लास 2। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 क्लास 2 की, जिसका नाम है अ स्माइल। अ स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। सबसे जीवन में आपको जो अच्छी चीज़ दिखेगी वो है स्माइल। एन्जॉय दिस पोयम अ स्माइल। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग। क्या बोलती है पोयम की जो स्माइल होती है वो बड़ी ही फनी चीज़ होती है। फनी क्यों बोलती है ये देखो, इट व्रिंकल्स अप योर फेस। आप जब भी स्माइल करते हो तो आपके चेहरे पे व्रिंकल्स आते हैं। व्रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियां। ये जो बड़े बुजुर्गों के चेहरे पे आते हैं वो भी उस व्यक्ति के चेहरे पे आएंगे जो क्या करेगा, स्माइल। इसलिए वो बोलता है कि स्माइल इज अ फनी थिंग एंड वेन इट इज गॉन यू विल नेवर फाइंड। और देखो कितनी फनी है कि जब आप मुस्कुराते हो तो व्रिंकल आता है, और जैसे ही आपका मुस्कुराना खत्म होता है वो व्रिंकल भी हट जाता है। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। जो स्माइल है ना, उसमें व्रिंकल की सीक्रेट हाइडिंग प्लेस बन जाती है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी वॉट स्माइल कैन डू। इससे भी अच्छी बात वो बताता है कि कितनी शानदार चीज है जो कौन करती है, स्माइल करती है। देखो क्या करती है। यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू। आप किसी को स्माइल देते हो वो आपको वापस स्माइल देता है। एंड सो वन स्माइल मेक टू। आपने उसको एक स्माइल दी, उसने आपको एक स्माइल दी, और एक स्माइल जोड़ के देखो कितनी हो गई, टू। पोयम समझ में आई कि नहीं आई? एक पोयम है पूरी स्माइल के ऊपर कि स्माइल कैसी चीज है, फनी, क्योंकि वो क्या लाती है, रिंकल्स। और जैसे ही स्माइल जाती है रिंकल हट जाता है। बताओ कितना हिडन प्लेस हो गया रिंकल के लिए। और ताजुब की बात क्या है, एक व्यक्ति किसी को स्माइल देता है तो वो भी रिटर्न में स्माइल देता है। ऐसे ही एक स्माइल मिलके कितनी स्माइल बना देती, टू। नए शब्द है देखना, रिंकल्स मैंने अभी बताया। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियां। सीक्रेट का मतलब होता है कोई एकदम गुप्त बात है। हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है छुपने की जगह। ये याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं। हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है छुपने की जगह। जैसे अपन लुका छुपी खेलते हैं ना, उसमें बोलते हैं ना ये मेरी हाइडिंग प्लेस है, तो ऐसे स्माइल की हाइडिंग प्लेस है रिंकल्स। लेट्स रीड। माई ग्रैंड मदर हैज मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। ये देखो, ये लड़की बोल रही है कि ये मेरी दादी के चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां हैं। सबकी दादी के चेहरे पे आती है। शेल आई टेल यू अ सीक्रेट। अब वो लड़की उसको क्या बता रही है, एक सीक्रेट। रीडिंग इज फन। आप रीड करना, मैं आपको पूरा टिक कराऊंगा। वाई स्माइल इज फनी थिंग। देखो कितना सरल आंसर आने वाला है, स्माइल क्यों फनी है। आंसर यहीं से बनेगा, आ स्माइल इज फनी थिंग। क्यों? क्योंकि ये व्रिंकल करती है, तो आंसर आएगा बिकॉज इट व्रिंकल्स। व्रिंकल्स में डब्लू साइलेंट है, जब भी डब्लू के बाद आर आएगा डब्लू साइलेंस हो जाएगा। बिकॉज इट व्रिंकल्स अप यूर फेस। ये हमारा शानदार आंसर नंबर 1। ठीक है, इसको लिखना। फिर अगला बता रहा हूं, वॉट हैपन्स वेन यू स्माइल एट समवन। जब आप किसी को स्माइल देते हो तब क्या होता है, आंसर आएगा ही स्माइल्स बैक। वो भी स्माइल देता है, तो आंसर आएगा वेन वी स्माइल एट समवन ही स्माइल्स बैक। वो भी हमको स्माइल देता है। सो सिंपल। लेट अस लिसन अ जोक। एक जोक है, ध्यान से सुनना। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज। मैंने मेरी मम्मी को बोला मुझे 20 रुपए दो। तो पूछती है क्यों, तो बोले टू सी द लॉयन जंप द ट्रीज। बोले 20 रुपए दो, मैं जाके देख के आऊंगा शेर कैसे ट्रीज पे जंप करता है। ही जंप्ड सो हाई ही रीच्ड द मून। और वो शेर इतना तेज जंप किया, उछला, एंड नेवर कम बैक टिल द एंड ऑफ जून। और वो जून खत्म हो गया पर शेर चांद पे पहुंच गया, वापस ही नहीं आया। हा हा हा, क्या जोक है। ऐसा हो सकता है कि कोई शेर चांद पे पहुंच जाए? जोक था। कैन यू टेल अ जोक। आप कोई जोक सुना सकते हो एंड मेक एवरीवन लाफ। कोई भी जोक सुनाओ जिससे सब लोग हंसे। से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। पहले आपकी जो अपनी मातृभाषा है, हिंदी मराठी जो भी हो, उसमें बोलना। फिर उसी जोक को किस में लेके जाना, इंग्लिश में। से अलाउड, जोर से बोलना मेरे साथ। बोलो ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता हाथी की सूंड। संक का मतलब होता किसी चीज का डूबना। जंक का मतलब होता कोई बेकार चीज रहती ना, उसको बोलते ना जंक हो गया। जंक मतलब बेकार। सिंक मतलब भी डूबना। थैंक का मतलब होता शुक्रिया। थिंक का मतलब होता सोचना। पिंक गुलाबी।
W साइलेंट है, ध्यान से सुनना, जब भी W के बाद में R आएगा वो W साइलेंट होगा। लिखा व्रिंकल है पर हम रिंकल पढ़ेंगे, W साइलेंट रहेगा, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, रिंकल। मेरे साथ बोलो, जब भी W के बाद में R आएगा W साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट मतलब लिखा रहेगा पर पढ़ा नहीं जाएगा। ये रिगल पढ़ेंगे, रिगल का मतलब होता है लोटना पोटना। राइट मतलब लिखना, वरी मतलब चिंता, वर्क मतलब काम, वंडरफुल मतलब शानदार। देखो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे आई। When we read W in column 3 it has no sound। नो साउंड का मतलब ही होता है कि उसको हमको बोलने की जरूरत नहीं। लुक एट द वर्ड टॉक, ये क्या लिखा, टॉक। इसमें एल को देखो ध्यान से, बोलने की जरूरत नहीं। टॉक में टी क्या, एल क्या हो गया, साइलेंट। फिर मैं आगे चलता हूं, आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। बोलो वॉक, वॉक में भी एल क्या है, साइलेंट। मोर, मोर में ई क्या है, साइलेंट। फिर देखो डब्ल्यू के बाद में आर आया, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, साइलेंट। लिखा व्रैप है पर पढ़ा व्रैप नहीं जाएगा, क्या जाएगा, रैप। जोक, जोक में भी ई क्या हो गया, साइलेंट। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एल साउंड, साइलेंट है, उसमें एक ही साउंड आएगा, आप देख लेना। माई कैन यू लेटर एंड देन से वर्ड्स अलाउड, बस SMILE स्माइल, KITE काइट। आप समझ रहे हो ना क्या कर रहा है वो, केवल आई जोड़ने का बोल रहा है। बोले इन सब में जो फिल है ना ब्लैंक, उसमें क्या डाल दो, आई। SMILE स्माइल, KIT काइट, MIC माइस, LINE लाइन। रिडल टाइम, रिडल का मतलब होता है पहेली। रिडल का मतलब क्या होता है, पहेली। विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन दी वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा शब्द क्या है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, SMILES। क्या शब्द है ये, स्माइल्स। देखो एस और एस दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 मील का अंतर है, 1 माइल। 1 मील कितना होता है, 2 किलोमीटर मिलके 1 मील बनता है, समझे। तो सबसे बड़ा वर्ड क्या है संसार का, स्माइल्स। प्ले गेम विथ योर पार्टनर, एक अपना फ्रेंड लेना, उसके साथ में गेम खेलना। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लो। टिक टॉक राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस। कुछ नहीं है, गेम में वो गोल अपना हाथ रखेगा, फिर जहां पे उसका हाथ आएगा वो ये बोलेगा। जैसे अगर उसका हाथ ए पे आ गया तो वो बोलेगा एक फ्रूट का नेम, एप्पल। एम पे आ गया तो वो बोलेगा मैन। अगर Z पे आ गया तो बोलेगा जू, N पे आ गया तो बोलेगा नेस्ट, O पे आ गया तो बोलेगा ऑरेंज। समझे ना गेम कैसा है। ऐसे अपने फ्रेंड को लाना, उसको बोलना तेरा हाथ जहां पे रुकेगा वो तू बोलना। अगर उसको ABCD आती होगी तो बोल पाएगा सही, नहीं आती होगी तो नहीं बोल पाएगा। टीम टाइम, हमने खेला, अब हम टीम बनाएंगे। What else can you do make the face colorful? Sing with action, remember to keep smiling। आपको स्माइल करते जाना है और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी करने जा रहे हैं। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। ये गेम है, सब बच्चे जुड़ जाना क्लास में। अगर आप हैप्पी हो तो क्लैप करो, टक 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 ताली बजाओ। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। अगर आप खुश हो और आपको पता है तो ताली बजाओ। If you are happy and you know it and you really want to show it, clap your hands, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। रिपीट द राइम, ये क्या है, राइम। राइम का मतलब होता है पोयम। जैसे बोलते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आ रहा ना, राइम हो रहा कि नहीं हो रहा। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, नोड योर हेड। नोड योर हेड का मतलब होता है सिर ऐसा ऊपर नीचे करना। आप करते ना कभी, हाँ में सिर हिलाते ऐसा, उसको बोलते हैं नोट करना। नोट का मतलब होता है सिर ऊपर नीचे करना, हाँ ना में जैसा करते हैं। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट स्टैम्प योर फीट। स्टैम्प योर फीट का मतलब होता है वो पैर ऊपर नीचे पटकते ना डांस करते टाइम, ठप 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 ठप। अगर खुश हो तो सिर हिलाओ, खुश हो तो पैर हिलाओ। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट से हा हा हा। खुश हो तो बोले बताओ कैसे खुश हो, तो क्या करना, सिर हिलाना, पैर पटकना, बोलना हा हा हा। ये बताओ, कोई खुश रहता है तो कितनी सारी एक्शन करता है, और उदास रहता है तो चुपचाप रोने लग जाता, कहीं रोना चालू हो जाता ना अपने आप चुपचाप। तो अगर खुश हो तो हिलो डुलो घूमो फिरो मस्ती करो। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट डू ऑल फोर। क्या क्या करो, क्लैप करो, सिर हिलाओ, पैर फटको, सब कुछ करो। क्यों, क्योंकि तुम खुश हो। वाओ।
If you are happy and you know it, clap your hands, nod your head and stamp your feet. Let's practice. ये लिखना वॉन नन, देखो मेरे को भी बड़ा शौक है कर्सिव लिखने का। कर्सिव में ऐसा चलता है, ये समझे कि नहीं समझे? आपका हाथ नहीं उठना चाहिए जब आप कर्सिव लिखते हो, तब आपका हाथ नहीं उठना चाहिए। जो आपने एक बार पकड़ा तो उसको पूरा वहीं से घसीटा मारना पड़ता है, उठाना नहीं है। द विंड एंड द सन बहुत ही शानदार पोयम है जिसमें अपन हवा की बात करेंगे और सूर्य देवता की बात करेंगे। देखो कितनी बढ़िया पोयम है। विंड, सन कैन यू सी दैट मैन। विंड मतलब ये हवा, विंड मतलब ये हवा, सन मतलब ये, विंड मतलब ये हवा, सन मतलब ये। विंड बोलती है कैन यू सी दैट मैन, ये देखो ये आदमी को। विंड बोलती है सूरज को क्या तुम इस आदमी को देख सकते हो? वॉकिंग डाउन द रोड, ये आदमी रोड पे चल रहा है। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ क्विकली देन यू कैन। विंड बोलती है सूरज देखना मैं इस आदमी का कोट अब भी उतारने वाली हूं। सूरज बोलता अच्छा, स्माइल करते हुए बोलता है वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर। देखते हैं तुम ज्यादा ताकतवर हो या मैं ज्यादा ताकतवर हूं। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। सन बोलता है जाओ तुम पहले कोशिश कर लो। विंड, पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, हवा चलने लग जाती है। देखो जू, दिख रही ना, दिख रही ना हवा कितना तेज चल रही है। जू जू जू, वू वू। मैन, वो आदमी बोलता है हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे। अरे बोले ये हवा तो मेरा कोट लेके जा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। यह आदमी बोलता है मेरा कोट उतर रहा है, मैं इसको कड़क पकड़ के रखता हूं। विंड तो जबकि उतारना चाहती है पर उतार नहीं पा रही। विंड स्टार्ट ब्लोइंग हार्डर, वू, और तेज हवा चलने लगी। जू, मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, जैसे जैसे हवा तेज चल रही है देखो ये आदमी अपने कोट को कितनी तेजी से पकड़ के रख रहा कि नहीं रख रहा। वो नहीं चाहता है कोट उतरे। हाउ कोल्ड इट इज, ठंडी लगेगी तो तुम ये बताओ कोट पहनोगे कि नहीं पहनोगे। विंड, सन आई गिव अप। गिव अप का मतलब होता हार मानना, याद रखना। गिव अप का मतलब क्या होता? हार मानना। विंड बोलती है अब कि मैं हार मानती हूँ। विंड किसको बोलती है? सन को, कि मैं क्या करती हूँ? हार मानती हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। ऑफ का मतलब होता उतारना, मैं नहीं उतार पा रही। सन, नाउ इट इज माई टर्न। सन क्या बोलता है? अब मेरी बारी। लेट मी ट्राई। ही शाइन्स हार्ड। शाइन्स का मतलब होता चमकना। अब सूर्य देवता क्या करते हैं? बहुत तेज चमकना चालू करते हैं। What a funny day। फनी मतलब वही हंसने वाली बात है। It was so cold and now it is so hot। पहले इतनी ठंडी थी और अब इतनी, मतलब पहले इतनी ठंडी चल रही थी और अब इतनी गर्मी चल रही है। सन शाइनिंग हार्डर, सूर्य देवता और तेज चमकते हैं। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। क्या बोल रहे हैं सन वाले भैया? बोले मैं इसको अच्छा तेज तपाऊंगा तपाऊंगा तपाऊंगा। ये देखो आंख बरस रही कि नहीं बरस रही? सन से आंख बरस रही कि नहीं बरस रही? आप देखो ध्यान से, सन कितना तेज चमक रहा है। तो क्या बरसने लगी? आंख बरसने लगी। मस्ट टेक ऑफ, मैन वाइपिंग हिज फेस। पोंछता है वो अपना पसीने से, चेहरा लथपथ हो गया, पोंछता है और बोलता है आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। सन, विंड, आई हैव वॉन। शर्त क्या लगी थी? आदमी का कोट उतारना था। विंड नहीं उतार पाई और सन ने उसका कोट उतार दिया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। उतारा कि नहीं उतारा? ये बात पोयम समझ में आई, स्टोरी समझ में आई। पोयम क्या थी? स्माइल। आप एक स्माइल दो, सामने वाला एक देगा, टोटल कितनी हो जाएगी? 2। दूसरी स्टोरी क्या थी? विंड और सन। विंड उतार नहीं पाई कोट, सन ने उतार दिया कोट। हा हा हा। रोड सड़क, कोट जो अपन पहनते हैं क्विकली जल्दी से। वॉट डिड द विंड डू टू गेट ऑफ मैंस कोट। विंड ने उस आदमी का कोट उतारने के लिए क्या किया था? बताओ बताओ बताओ, तुमने पढ़ा ना स्टोरी, बताओ। वॉट डिड द विंड डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ। आंसर यहां से बनेगा टू गेट द मैंस कोट ऑफ। ये क्वेश्चन की बात लिखना। टू गेट द मैंस कोट ऑफ, विंड ब्लो हार्डर। विंड क्या हुई? ब्लो हुई। कैसे? हार्डर मतलब तेजी से। वू, ये भी लिख लेना। WH के बाद जितने ओ लगाना उतने ओ लगा देना। वू, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कैसे बोलते? वू।
मतलब आदमी का कोट उतारने के लिए हवा बहुत तेजी से चली। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? सन ने आदमी का कोट उतारने के लिए क्या किया? यहां से आंसर बनेगा टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। बताओ सन ने क्या किया? अरे बोलो बोलो, सन स्टार्ट्स शाइनिंग, SHINNING, शाइनिंग। सन शाइन कर रहा था ना बहुत तेज। हु वॉन इन द एंड? कौन जीता आखिरी में? बोलो बोलो बोलो। सन वॉन इन द एंड, सन वॉन, यहां पे आएगा इन, यहां पे आएगा द एंड, ये क्वेश्चन में है, इन द एंड क्वेश्चन में है, सन वॉन इन द एंड। हु सेड टू हुम? ये बताना किसने किससे कहा। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। किसने बोला था कि मैं उसका कोट तुमसे भी जल्दी निकाल सकती हूं? पहला बोलो बोलो बोलो, किसने बोला था? विंड ने। किससे बोला था? सन से। तो आंसर आएगा विंड टू सन। क्या आंसर आएगा? विंड टू सन। पहले वाले का आंसर बनेगा विंड टू सन। दूसरा क्या बोलता है? आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, ये किसने किससे कहा था? बोलो 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 बोलो। सेकेंड वाला है, मैं इसको मिटा के सेकेंड वाले का आंसर लिख रहा हूं, आप देखना। मैं तुमको पहले कोशिश करने देता हूं। ये किसने कहा था? सन ने कहा था। किससे? विंड से। तो सन टू विंड। फिर तीसरा पढ़ना, हाउ कोल्ड इट इज। हाउ कोल्ड इट इज, ये किसने कहा था? मैन ने कहा था। किससे? खुद से। खुद से को इंग्लिश में बोलते हिमसेल्फ। क्या बोलते? हिमसेल्फ। तो आंसर आएगा मैन टू हिमसेल्फ। आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। मैं हार मानती हूं, मैं उसका कोट नहीं उतार पाई। ये किसने कहा था? विंड ने। किससे कहा था? सन से। तो आंसर आएगा विंड टू सन। आई हैव वॉन, ये किसने कहा था? सन ने। किसको कहा था? विंड को। तो आंसर आएगा सन टू विंड। यहां पे अपने यूनिट 3 के पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। रोहन ट्राई टू स्ट्रेच गीताज न्यू बुक। बाप रे बाप, कितना बेकार लड़का है रोहन। क्या कर रहा? गीता की, देखो देखो देखो, किताब खींच रहा। फ्रॉम हर वॉट डू यू थिंक द बेस्ट थिंग टू चूज? अब बताओ, एक लड़का है रोहन और ये लड़की है गीता। ये लड़का कौन है? रोहन। ये लड़की कौन है? गीता। ये इसकी किताब छीन रहा है। बाप रे बाप, क्या कर सकती है गीता? रन अवे विथ हर बुक। क्या गीता को भाग जाना चाहिए अपनी किताब के साथ? नहीं नहीं, समस्या का हल नहीं है, वो भी भागेगा। गीता फाइट्स विथ रोहन। गीता को क्या लड़ाई करना चाहिए रोहन के साथ? क्या मतलब, वो समझ ही नहीं पाएगा। गीता टॉक्स टू रोहन। बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। वो जब किताब छीन रहा है तो उसको उससे बात करना चाहिए कि वो किताब क्यों छीन रहा है। गीता क्राइज इन द कॉर्नर। रोने से कुछ नहीं होगा। सही बात यह है कि रोहन से उसको बात करना चाहिए। तो ये वाला हमारा शानदार आंसर बनेगा, गीता टॉक्स टू रोहन। समझे ना? भागना भी, लड़ना भी, रोना भी, तीनों समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल बात करने से निकलेगा। फाइंड द राइमिंग वर्ड। राइमिंग का मतलब होता है इसके समान साउंड करने वाले। मैं आपको बताता हूं, देखो, बन, बन की जगह क्या बन जाएगा? फन। होल्ड, होल्ड की जगह क्या बन जाएगा? आप बोलो, TOLD, टोल्ड। सन ने टोल्ड किया था कि नहीं किया था? तो होल्ड का राइमिंग हो जाएगा टोल्ड। बोट का राइमिंग क्या हो जाएगा? बोलो एक समान। बोट, कोट, दोनों एक समान लग रहे कि नहीं लग रहे? बोलो फैन, मैन, फैन, MAN, मैन। फैन का राइमिंग क्या हो जाएगा? MAN, मैन। सन्नी का राइमिंग क्या हो जाएगा? फन्नी। सन्नी का राइमिंग क्या हो जाएगा? फन्नी। राइम करते आया कि नहीं आया? उसी के समान साउंड निकलना चाहिए, जैसे बन, फन, जैसे होल्ड, जैसे टोल्ड, जैसे बोट, जैसे कोट, जैसे सन्नी, जैसे फन्नी। हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। डूइंग वर्ड्स का मतलब होता है काम कर रहे हैं। वॉकिंग का मतलब चलना। स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराना। ब्लोइंग का मतलब फूकना, तेज होना।
पुल्लिंग का मतलब किसी चीज को खींचना। फाइंड 3 more doing words in the story एंडिंग विथ ing। ओ हो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, अब ध्यान देता हूं। मैं तुमको फिर से स्टोरी पे लेके जाऊंगा, वही वर्ड्स बताऊंगा जिसका एंड किससे होगा, ing। ध्यान से देखना, यहीं पे स्टोरी में बताऊंगा, वहां पे लिख के नहीं बताऊंगा। कितने वर्ड, 3 वर्ड। किससे एंड होएगा, ing से। किससे होगा, ing से। पहला देख लो, वॉकिंग, ये बता दिया उसने। स्माइलिंग, ये भी बता दिया उसने। और देखना और देखना और देखना, पुल्लिंग, ये भी बताया कि नहीं बताया। ब्लोइंग, ये बताया कि नहीं बताया। अगर नहीं बताया होगा तो ब्लोइंग हमारा एक वर्ड बन जाएगा। ब्लोइंग के बाद और आईएनजी वर्ड देखते, आईएनजी वर्ड देखते, आईएनजी वर्ड देखते। यहां पे भी आ गया पुल्लिंग, आ गया कि नहीं आ गया। शाइनिंग, ये हमारा एक तो पक्का बना। क्या बना, SHINING, शाइनिंग। ये एक वर्ड बन रहा है हमारा नया। और देखते हैं, ये देखो वाइपिंग, एक वर्ड बना शाइनिंग, दूसरा वर्ड बना वाइपिंग। और एक मेरे को नहीं दिखा, यहां पे छूटा होगा, आप देखना। 2 तो बन गए। क्या क्या बन गए, एक आ गया शाइनिंग और एक आ गया वाइपिंग। क्या आ गया, शाइनिंग और क्या आ गया, वाइपिंग। क्या आ गया, SHINING, शाइनिंग, और एक आ गया WIPING, वाइपिंग। शाइनिंग मतलब चमकना, वाइपिंग मतलब पोंछना। फिर देखो अपन यहां से आंसर पढ़ते हैं। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन चालू हो गया, किस में, विंड में और सन में। दे डैश टू टेक ऑफ हिज कोट, दे वांटेड। पहला शब्द क्या आएगा, वांटेड। 1 नंबर पे लिखना किसको, वांटेड को। द विंड डैश हार्ट, विंड चली तो क्या आ जाएगा, BLEW, ब्लू। यहां पे क्या आ जाएगा, BLEW, ब्लू। पहले में वांटेड लिख लेना, WANTED, वांटेड। दूसरे में लिख लेना ब्लू। द मैन डैश हिज कोट, मैन ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, तो यहां पे आ जाएगा पुल्ड। पुल्ड का नंबर आ जाएगा 3 और यहां पे लिख लेना PULLED, पुल्ड। देन द डैश सन, सन ने क्या किया, अब चमकना शुरू कर दिया, तो ये 4 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा स्टार्टेड। 4 नंबर में क्या आ जाएगा, स्टार्टेड। द मैन डैश, हटा दिया कि नहीं हटा दिया, द मैन, उसको कुछ महसूस हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां पे आएगा फेल्ट। द मैन FELT, फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट। ये हमारी शानदार पोयम की लाइन, स्टोरी की लाइन हो गई कंप्लीट। Look at these pairs of words with opposite meaning. Hot का उल्टा cold, big का उल्टा small, strong का उल्टा weak। ठीक है, बस हो ही गया चैप्टर जल्दी से। अब बताओ good का अपोजिट क्या होगा, bad। hard का अपोजिट क्या होगा, soft। tall का अपोजिट क्या होगा, tall मतलब ऊंचा, उसका उल्टा छोटा। बोलो बोलो बोलो। ब्लैक का बताता हूं मैं, white। आप बताओ tall का क्या होगा, स्मॉल। टॉल मतलब ऊंचा, स्मॉल मतलब छोटा। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स। ये मेरा फेवरेट गेम है, ये देखना वो क्या करता है। पिक्चर देखो और कंप्लीट करके बताओ ये क्या है। आप बताओ ये आदमी यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैन। और ये उसका कोट है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COAT, कोट। ये सन है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, SUN, सन। ये हवा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WIND, विंड। बॉक्स में वही लेटर लिखना जो चल रहे हैं। खत्म खत्म। एक्ट आउट द प्ले द विंड एंड द सन। क्लास में एक लड़का सन बन जाना, एक लड़का विंड बन जाना, एक लड़का आदमी बन जाना। आदमी कोट पहना रहेगा और वो विंड भी चलेगी तो वो कोट पकड़ेगा, और जब सन तेज होगा तो वो अपना कोट छोड़ देगा। हो गई स्टोरी खत्म। कितना सरल था, पोयम भी स्टोरी भी। पोयम बोलती है स्माइल करो, अगर तुम भी स्माइल करोगे सामने वाला भी स्माइल करेगा तो 2 स्माइल हो जाएगी। और स्टोरी क्या बोलती है, विंड ने कोट नहीं उतारा, सन ने कोट उतरवा दिया। बिग विंड इज ब्लोइंग, बहुत बड़ी विंड चल रही है। लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, अगर तेज हवा चलेगी तो पत्तियां उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, विंड ने पेड़, आपने सुना होगा ना, तेज आंधी से पेड़ गिर गया। इट कैन ब्लो हाउस डाउन, आपने फिर सुना होगा तेज आंधी से घर गिर जाते कि नहीं गिर जाते।
विंड की वजह से पेड़ गिर गए, विंड की वजह से घर गिर गए। माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन, मेरा घर पुराना है, क्या ये गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। विंड को कोई पता है क्या तुम्हारा घर नया है पुराना है? वो तो गिराएगी। आर दी सेंटेंस राइट और रॉन्ग? आप बताओ ये राइट है कि रॉन्ग है? द विंड कैन ब्लू डाउन द हाउस, ये बताओ विंड हाउस गिरा सकती कि नहीं गिरा सकती? बिल्कुल गिरा सकती, तो लगा दो टिक। द विंड कैन ब्लू डाउन अ फील्ड, कोई विंड फील्ड को, फील्ड का मतलब होता है खेत, ये बताओ कोई खेत को गिरा सकता क्या? वो तो जमीन है, वो नहीं गिर सकती। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, बच्चे को तो गिरा सकती है, बिल्कुल गिरा सकती है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, बिल्कुल गिरा सकती है, ट्री को भी गिरा सकती है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, नदी तो ऑलरेडी जमीन पे है ना, वो कैसे गिरेगी? ना रिवर गिरेगा ना फील्ड गिरेगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता जब ये आता। यहाँ हमारी यूनिट 3 क्लास 2 की पूरी तरह से होती है कंप्लीट। आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतने ध्यान से मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू।